शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हरिः ॐ महात्यस्तो प्रक्षालनं महर्षिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तो प्रक्षालनं महर्षिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे दक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। हरिः ॐ करारविन्दे नवदारविन्द मुखा वटशपत्र शपुटे शयन बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम्। श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानार्थिं समर्पयामि। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। जग मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो जसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आरर्तिक्यं जलेन शीतले करणं हस्ते गन्धक्षतपुष्पाणि कृत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जज्येन जज्यामाय जन्तादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमाना सचन्दजतरपूर् साध्याः सन्ति देवाः सेवन्दिगामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजाजकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुमंगल सुमनलय सुमन सुगंध विचार पुष्पांजलि अर्पित करो हे नाथ करो स्वीकार ओम भूर्भुवस्सहस्रे मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के मध्य में पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर अलंकृत हो चुके हैं। सभी भगवान के भागवत प्रेमी सज्जनों से निवेदन है, आग्रह है, इस परम पावन पुनीत गांव की पावन धरती पर आदरणीय पांडे जी के यहाँ भगवान की सुंदर कथा आप सभी के बीच में वृंदावन की पावन धरती से चलकर आए हमारे पूज्य महाराज श्री पूज्य श्री रामेश्वर जी महाराज जी के श्री मुखारबिंद से आप सभी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, आप अपने कार्यों से निवृत्त होकर कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज चतुर्थ दिवस भगवान के सुंदर जन्मोत्सव की कथा पूज्य श्री के मुखारबिंद से हम सभी श्रवण करेंगे और उस क्रम में हम सभी उपस्थित हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, अपने कार्यों से निवृत्त होकर आप सभी कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। पूज्य महाराज जी से हम सभी निवेदन करेंगे कि अपने मुखार बिंदु से हम सभी को भगवान की सुंदर कथा का रसास्वादन करें। आइए पूज्य महाराज श्री। हरे श्रीमन्नारायण नारायण श्री सीताराम श्रीमन्नारायण। प्रेम से बोले बागे बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। समस्त ग्रामवासियों की जय हो, क्षेत्रवासियों की जय हो। आप सभी यहाँ कथा पंडाल में उपस्थित हो, ऐसा भाव पूज्य श्री से निवेदन, अपने श्री मुखारबिंद से कथा रसपान कराएं। आइए पूज्य महाराज श्री। हरे श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्री सीताराम। गोविंद गोविंद हरि श्री सीताराम श्री सीताराम। हरे हरि श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि
यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृद्ध्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिति शतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासशून्यमुपयामि गुरो मुनिना। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौ नकभीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतां नमामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परा। श्रीवत्सवंशकलशोदधिषेतभानो श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तम् श्रीराघवार्यपदपङ्कजसत्यचित्तम् श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीयोगीश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये।
जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशहि विघ्न ने, नाशहि विघ्न ने। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, कृपा सिंधु नंदन नंदन श्याम सुंदर एवं श्री भानुनंदिनी श्री राधा रानी की अहित की अनुकंपा कृपा से हम सभी जीवों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का गुणगान करने, तत्पश्चात यथागति यथामति हम कथा की ओर अग्रसर होंगे। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम
श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे हरि जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे जय हो। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे जय हो। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री राधा रानी जो सरकार की जय हो
84 कोस ब्रजमंडल धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की, जय हो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। श्री ठाकुर जी की महती कृपा से हम विगत 3 दिवस से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हम आपने श्रवण किया कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस भगवान शिव के द्वारा हुआ, जिसके कारण सभी देवता भयभीत हुए। सबने उद्धार करने के लिए अपना ब्रह्मा जी की शरणागति ली और ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ लिया गया था, भगवान ने उनका उद्धार किया। पूषा के दांत को तोड़ दिया गया था, भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया। भग के नेत्रों को फोड़ दिया था, उनका भी कल्याण किया। अंतो गत्वा प्रजापति दक्ष के धर में बकरे का सर लगाया और जैसे ही उनके धर पर बकरे का सर लगाया वैसे ही वह बोल पड़े। और बोलते क्या हैं? वह देखते हैं भगवान शिव को, और शिव को देखकर उनके अंदर आत्मग्लानि होती है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, उनसे कहते हैं भूयानुग्रहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधुष च वा भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत वदिता प्रीतेषु। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। भूयान अनुग्रह भवतः कृतो में, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। यद्यपि मैं अपने मार्ग से भटक गया था, पद प्रतिष्ठा पाने के बाद मैं यह भूल गया था कि मुझसे ऊपर भी कोई है। आपने बड़ी कृपा की। आपकी कृपा के द्वारा मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर पाया हूं। हे प्रभु, आप एक कृपा और करिए। जिस यज्ञ का मैंने संकल्प लिया था वह यज्ञ अधूरा बचा है। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी के साथ, सभी के साथ, सभी देवताओं के साथ उस यज्ञ में गए और यज्ञ की पूर्णाहुति की। और जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ उसी समय यज्ञ नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए। जब यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रसन्न थे कि यज्ञ की पूर्ति भगवान शिव द्वारा हुई। सबने भगवान की दिव्य स्तुति की और भगवान ने उन सभी को उपदेश दिया। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च
जगता कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। हे देवताओं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों वास्तविक में एक ही हैं। यदि कोई इन तीनों से वैर करता है तो उसके जीवन में कभी शांति नहीं होती। भगवान शिव से जो वैर करता है उसको कदापि भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कोई कितना भी यत्न कर ले, कितना भी भगवान का अभिषेक कर ले, भगवान का भोग लगा ले, लेकिन जब तक वह शिव भक्ति नहीं करता है तब तक उसको भगवान की प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और यह बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, 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 सोनर मोहि सपने हो सोनर मोहि सपने हो नहीं भावा, सोनर मोहि सपने हो नहीं भावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, जो शिव का द्रोह करता है और मेरा दास बनता है वह मुझे कभी स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार भगवान ने सबको उपदेश दिया। उपदेश देने के उपरांत सबने जय घोष की और मैत्री जी विदुर जी से कह रहे हैं कि हे विदुर जी, इस कथा को जो भी प्रेम पूर्वक श्रवण करता है उसका चित्त भगवान के श्री चरणों में लगता है, उसका प्रेम भगवान से होता है, वह भगवान से प्रेम करने लगता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। विदुर जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने महाराज मनु की 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति के चरित्रों का वर्णन किया, उनकी वंशावलियों का वर्णन किया। मैंने सुना है कि उनके 2 पुत्र भी हुए हैं। उन 2 पुत्रों का क्या हुआ, कृपया करके उनके विषय में बताइए। तब श्री मैत्री जी विदुर जी से महाराज मनु के 2 पुत्रों का वर्णन करते हैं, 2 पुत्रों के चरित्रों का वर्णन करते हैं। श्री मैत्री जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, यद्यपि श्री मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उत्तानपाद सबसे बड़े थे और प्रियव्रत छोटे थे, किंतु प्रियव्रत को संन्यास लेना पड़ा, वह संन्यास की ओर अग्रसर हो गए। इसलिए सर्वप्रथम उत्तानपाद के चरित्र का वर्णन किया। उत्तानपाद जी बड़े तेजस्वी राजा थे, बड़े चक्रवर्ती राजा थे। उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम सुनीति था। सुनीति से विवाह करने के उपरांत
उनको पुत्र का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने विचार किया कि सुनीति से जब हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही तो क्यों ना हम दूसरा विवाह कर ले। तो दूसरा विवाह उन्होंने श्री सुनीति जी से किया, सुरुचि जी से। जब सुरुचि से विवाह किया और विवाह कर कर समय बीता तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि जो पहली पत्नी सुनीति थी उन्हीं से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। और समय बीतने के बाद सुरुचि से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन सुरुचि विचार करती कि जो हमारा ज्येष्ठ पुत्र है वह सुनीति के द्वारा प्राप्त हुआ है और सुनीति के द्वारा प्राप्त होने के कारण उसी को राजगद्दी मिलेगी, वही उत्तराधिकारी बनेगा। तो वह विचार करते हैं कि यदि वह उत्तराधिकारी बन गया, वही राज्य पाठ संभालने लगा तो मेरा पुत्र नौकर की तरह रह जाएगा, मेरे पुत्र का कोई सम्मान नहीं होगा। इसलिए सुरुचि ने अपने पति को सुनीति के खिलाफ भड़का दिया और सुनीति को महल से बाहर निकलवा दिया। महाराज यह महल के बाहर रहने लगी। समय बीतता गया, बालक बड़े हुए। आपको हम निवेदन करें, यह जो सुनीति जी हैं उन्हीं के जो पुत्र हैं उन्हीं को हम ध्रुव के नाम से जानते हैं और सुरुचि के जो पुत्र हुए हैं उनको हम उत्तम के नाम से जानते हैं। एक बार की बात, ध्रुव जी क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते उनको किसी ने बता दिया कि तुम अपने पिताजी को जानते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने पिताजी को नहीं जानते। तो बालकों ने बताया कि आपके पिताजी यहाँ के राजा हैं, क्या आपने अपने पिताजी से भेंट की है कभी? बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ ने अभी तक बताया ही नहीं। अब तो ध्रुव जी ने विचार किया कि चलो अपने पिताजी से मिलने चला जाए। पिताजी से मिलने के लिए जैसे ही महल में गए तो उन्होंने अपने छोटे भाई को देखा कि पिताजी की गोद में सुशोभित हो रहा है, वह पिताजी की गोद में क्रीड़ा कर रहा है। उस समय श्री ध्रुव जी ने भी विचार किया, ध्रुव जी का मन भी मचल गया कि मेरे पिताजी बैठे हैं तो मुझे भी पिताजी की गोद में जाना चाहिए, पिताजी का लाड़ को पाना चाहिए। ध्रुव जी भागते हुए गए और जैसे ही अपने पिताजी की गोदी में बैठने का प्रयास किया, उसी समय उनकी माता, जो छोटी माता थी, वहां पर खड़ी हो गई। हाथ को पकड़ा है, नीचे उतारा है और डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, न वत्सन प्रते दृष्णन् भवानारोढ़मर्हते न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि निपात्मजः। अरे तुम यहाँ जो स्वप्न देख रहे हो कि तुम राज्य गद्दी में बैठ सकते हो अथवा अपने पिताजी के गोद में बैठ सकते हो, तो इस स्वप्न को अपने मन से निकाल दो। क्योंकि यदि तुम्हें बैठना ही है, यदि तुम चाहते ही हो कि तुम अपने पिताजी के गोद में बैठो अथवा इस राज्य गद्दी पे बैठो, तो जाओ और जाकर श्री ठाकुर जी का भजन करो। अब भजन कर क्या प्राप्त करना? जब ठाकुर जी तुम पर रीझ जाएं, जब प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे पूछना, उनसे कहना कि प्रभु आप ऐसा वर दीजिए कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से प्रकट हूं। तब जाकर कदाचित तुमको अधिकार मिलेगा इस राज्य गद्दी पे बैठने का। बालक बुद्धि, क्षत्रिय खून, मन में विचार आ गया कि माता जी ऐसे कह कैसे दिया। अंतरात्मा से बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे माता ने ऐसे कहा है। गए हैं महाराज अपने घर में। माता सुनीति ने प्रश्न किया है कि क्या हुआ बालक, बड़े उदास से दिखाई दे रहे हो। लेकिन श्री ध्रुव जी ने बताया नहीं कि मेरी माता जी ने मुझे फटकारा है। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वह कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, चाहे सामने वाला अच्छा हो अथवा बुरा हो।
कभी भी भगवान शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि 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 सभा हरि शरणं 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 बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। माता सुनीति ने पूछा कि पुत्र क्या हुआ, क्यों इतना रुदन कर रहे हो, क्यों तुम्हारा मुख इतना उदास सा दिखाई दे रहा है। जब यह प्रश्न किया तब भगवान श्री ध्रुव जी ने एक भी शब्द ये नहीं कहा कि मेरी माता ने मुझे डांटा है। श्री ध्रुव जी के साथ जो सेवक थे उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि यह भगवान श्री उत्तानपाद जी के पास गए थे, वहां छोटी माता ने इनको डांटा है, इसीलिए यह इतना व्याकुल हो रहे हैं। जब यह बात माता सुनीति ने सुनी तो माता सुनीति क्रोधित नहीं हुई, अपितु वह ध्रुव जी को समझाने लगी कि हे ध्रुव, तुम इसके लिए रो रहे हो कि तुम्हारी माता ने तुमको उपदेश दे दिया। क्या उपदेश दे दिया? बोले अरे पुत्र, आज तक जिसका ज्ञान मैं तुम्हें न दे पाई, तुम मेरे साथ रहे, मैंने तुम्हारा भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, अभी तक मैंने तुमको वह ज्ञान नहीं दिया जो ज्ञान तुम्हारी छोटी माता ने तुमको दे दिया। बोले कौन सा ज्ञान दे दिया? बोले ज्ञान दे दिया तुम्हारी माता ने कि तुम जाओ और भगवान का भजन करो। आज तक मैंने तुमको एक भी बार नहीं कहा कि तुम भगवान का भजन करो। धन्य है वह तुम्हारी छोटी माता जिन्होंने तुमको उपदेश दिया है भगवान का भजन करने के लिए। मैं तो कहूंगी इस मात्सर्य का त्याग करो, इस अपमान का त्याग करो। तुम यह विचार कर रहे हो कि मेरा अपमान हुआ है, नहीं, तुम्हारा अपमान नहीं हुआ। तुमको तो तुम्हारी छोटी माता ने समझाया है कि जीव मात्र का एक कर्तव्य है, केवल और केवल भगवान का भजन करना। तुम जाओ और भगवान का भजन करो। ध्रुव जी ने कहा कि मैया मैं किस प्रकार भगवान का भजन करूं? भले आपको संत बताएंगे, आप शीघ्र जाइए। 5 वर्ष के बालक श्री ध्रुव जी ने अपनी माता को प्रणाम किया है और प्रणाम कर कर वन की ओर अग्रसर हुए हैं। और आपको निवेदन करूं, यदि एक बार भक्त अपने मन में ठान ले कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान उनका स्वयं मार्गदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। आज भगवान ने नारद जी को कहा कि नारद जी, मेरा एक भक्त मेरी खोज कर रहा है, जाकर
उनका मार्गदर्शन करो। नारद जी पहुंचे हैं उस वन में। 5 वर्ष के आयु के श्री ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं भगवान को किस प्रकार प्राप्त करूं। उसी समय नारद जी का वहां आगमन होता है। नारद जी देखते हैं, ध्रुव जी ने भी नारद जी को देखा। उन्होंने वह जान गए कि माँ ने कहा था मुझे संत ज्ञान देंगे, वही संत आए हैं हमको ज्ञान देने के लिए। प्रणाम किया है नारद जी को। नारद जी को प्रणाम कर कर कहते हैं कि प्रभु आप हमको बताइए, मैं घर बार छोड़कर आया हूं भगवान का भजन करने के लिए। नारद जी ने विचार किया, भजन करने आया है, अभी बालक ही तो है। कई बार बालक हट में घर का त्याग कर देते हैं, हट में भोजन करना छोड़ देते हैं, लेकिन जब उनका क्रोध शांत होता है तो पुनः वह घर में आ जाते हैं, भोजन भी करते हैं और सारी नित्य क्रियाओं को करते हैं। नारद जी ने परीक्षा लेने का प्रयास किया। नारद जी ने कहा पुत्र, भगवान की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। यदि तुम विचार कर रहे हो कि भगवान की प्राप्ति आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगी तो यह आपका भ्रम है। जाओ, तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र है, जाकर खेलो और आनंद लो। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी माता ने कोई गलत नहीं कहा है। आज वह महारानी है और रानी का ही पुत्र राजगद्दी पर बैठता है। आप चिंता मत करो, आप जाकर अपनी माता के साथ अपना जीवन यापन करो। जब यह बात कही तब ध्रुव जी ने कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, आप संत हैं, आपका सम्मान। मधुवन नामक स्थान पर जाकर भगवान का भजन करो, यमुना जी के तट पर जाकर इसी मंत्र का अनुसंधान करो, तुमको भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नारद जी ने प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम किया श्री ध्रुव जी ने, और ध्रुव जी अपने मधुवन की ओर अग्रसर हुए। और यहाँ पर उत्तानपाद विचार करते हैं, देखो मैं कितना अभिमानी हूं, मैंने कितना गलत किया। मेरे पुत्र ध्रुव मेरा पास आया था, पहली बार आया था बेचारा। वह चाहता था कि मेरी गोद में बैठे, लेकिन सुरुचि ने जब उसको डांटा तो मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा। सुरुचि को मेरे को फटकारना चाहिए था कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, यह भी मेरा पुत्र है, उत्तम भी मेरा पुत्र है। इस ग्लानि से गल रहे थे। उसी समय नारद जी आते हैं। नारद जी समझाते हैं कि आप चिंता मत करो, अब उसको सांसारिक पिता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जगत पिता के पास जगत पिता की प्राप्ति के लिए अग्रसर हुआ है। उसको मैं दीक्षा दे के आया हूँ, वह मेरा शिष्य हो गया है। अब मेरा दायित्व है उसका रक्षण करना। महाराज गए हैं। श्री ध्रुव जी तपस्या करना प्रारंभ करते हैं और बड़ी कठोर तपस्या करते हैं महाराज। आज ध्रुव जी की आयु केवल और केवल 5 वर्ष की है, लेकिन माता पिता का संस्कार, गुरु की कृपा, ध्रुव जी तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। कैसी तपस्या करते हैं? तेरा स्त्रांते कपित्थवदराशनः आत्मविद्यनुसारेण मासं निन्यचयन् हरि। पहले 3 दिन तक बैर का सेवन करते हैं, बैर को खाते हैं। 3 दिन खाएं, उसके बाद 3 दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन उसका पान करते हैं। उसके पश्चात 6 दिन के अंतराल में 1 दिन घास खाते हैं और 6 दिन कुछ नहीं खाते। पुनः 6 दिन के बाद 1 दिन घास खाते हैं। इस प्रकार तपस्या करना प्रारंभ किया। उसके पश्चात 3 मास में 9 दिन के अंतराल में केवल जल पीकर अपना भजन अनुसंधान करते हैं। उसके पश्चात 12 दिन के अंतराल में वायु का ग्रहण करते हैं
और वायु का ग्रहण करने के बाद फिर 12 दिन रुकते हैं, फिर वायु का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जब पंचम मास में पहुंचते हैं, 5वें महीने में, तो एक बार श्वास लेते हैं और अपनी श्वास को भगवान के श्री चरणों में लगाकर अब श्वास लेना भी बंद कर दिए। महाराज जैसे ही उन्होंने श्वास लेना बंद किया, उसी समय सभी देवता, सभी मरुदगण भयभीत होने लगे, मानो कि पूरे ब्रह्मांड में सबकी श्वास रुक गई। सब भयभीत होकर सब भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब तो हम सबकी श्वास रुक रही है, कृपा करिए, ये क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, माँ भैष्ट बालम कृपया दुरत्या, आप चिंता मत करिए, मेरा एक भक्त है जो मेरी प्राप्ति के लिए भजन कर रहा है, उसी ने एक बार श्वास लिया है, अब श्वास लेना उसने बंद कर दिया है, इसी कारण आप सबको श्वास लेने की समस्या हो रही है। आप चिंता मत करिए, मैं शीघ्र उस भक्त का दर्शन करने के लिए अग्रसर हो रहा हूं। आज गरुड़ देवता को बुलाया है भगवान ने और गरुड़ देवता से कहा है कि आप शीघ्र चलिए और चलकर, आचार्य जी आप अभद्रता मत करिए, नहीं तो आपको बोल दिया जाए। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बल ध्रुव जी महाराज की जय हो। महाराज ध्रुव जी ने अपने श्वास को भगवान के श्वास में मिला दिया। उसके पश्चात इधर भगवान ने विचार किया कि मुझे अपने भक्त से मिलने के लिए अग्रसर होना चाहिए। भक्त से मिलने के लिए भागे हैं महाराज। भगवान ने गरुड़ देवता की कहा कि आप सज्ज हो जाइए। गरुड़ देवता के ऊपर अग्रसर हुए हैं, भगवान चले हैं। चलकर ध्रुव जी के आगे पहुंचते हैं। ध्रुव जी समाधिस्थ होकर भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं। आपको बताएं, भगवान के सामने, भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, किंतु ध्रुव जी ने अभी आंखें नहीं खोली अपनी। भगवान विचार करते हैं, या मेरे आने के बाद भी अपने नेत्र को क्यों नहीं खोल रहा है, नेत्र को अपने क्यों बंद करके रखा है। तब भगवान ध्यान लगाते हैं, तब जान जाते हैं भगवान की जो छवि ध्रुव जी को सामने नहीं दिख रही, वही छवि भगवान के अंतःकरण में, ध्रुव जी के अंतःकरण में भगवान की छवि दिख रही है। उस छवि को देखकर ध्रुव जी प्रसन्न हो रहे हैं। तब भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी के अंतःकरण में जो छवि भगवान की दिख रही थी उसको अविरुद्ध कर कर, जैसे ही अविरुद्ध किया वैसे ही ध्रुव जी के नेत्र अपने आप खुल गए कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा था, वह दर्शन टूट गया। जैसे ही आँख खुला तो जो छवि अंतःकरण में दिखाई दे रही थी वही छवि प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। प्रत्यक्ष देखकर ध्रुव जी विचार करते हैं, तुरंत साष्टांग दंडवत कर कर भगवान को प्रणाम करते हैं और बड़े ही घबराए हुए हैं कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे ना भगवान की स्तुति आती है, ना भगवान के गुणगान गाने आते हैं, ना मैंने वेद का अध्ययन किया है कि भगवान को वेद के मंत्रों से प्रसन्न कर लूं। तब भगवान ने करुणा कर कर अपने दिव्य शंख को भगवान श्री ध्रुव जी के कपोलों पर स्पर्श कराया है और जैसे ही स्पर्श कराया है वैसे ही श्री ध्रुव जी को चारों वेदों का ज्ञान हो गया, समस्त पुराणों का ज्ञान हो गया। अब ध्रुव जी बड़ी सुंदर स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीववत् किल सातिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण
श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। हे प्रभु, यद्यपि मैं कुछ जानता नहीं हूं, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वह आपकी कृपा से ही बोल रहा हूं। यो अंतः, आप ही मेरे अंदर प्रविश्य होकर मम वाचमिमां प्रसुप्ता, मेरी वाणी से बुलवा रहे हैं प्रभु। संजीव भक्त खल शक्ति धरा स्वधामना, वस्तुतः आप ही घट घट में वास करने वाले हैं। अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि, आप ही मेरे हस्त में हैं, आप ही मेरे चरणों में हैं, आप ही मेरे शरीर में हैं, आप ही मेरे कणकण में विराजमान हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ। प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे परमपिता परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जब स्तुति की तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे पुत्र, जो तुम मुझसे प्राप्त करना चाहो वह मुझसे आप प्राप्त कर सकते हो। प्रभु, अब तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले वस्तुतः मैं सत्य बताऊं, मैंने माता की डांट सुनकर आपका भजन करने का सुनिश्चित किया था, लेकिन वह राज्य पाठ पाने के लिए मैंने यह सुनिश्चित किया था कि मैं राजपाठ पाऊंगा भगवान का भजन करके, लेकिन आपके दर्शन पाने के बाद तो मैं इतना प्रसन्न हो गया कि अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोहे। हे प्रभु, आपकी कृपा हुई, आपने मुझे दर्शन दिया, यही पर्याप्त है। इस प्रकार भगवान की दिव्य स्तुति ये। हे प्रभु, आप यदि मुझे देना चाहते हैं तो आप एक कार्य कीजिए। भक्ति मुह प्रभातहम त्वयि में प्रसंगो, आप अपने परम प्रिय लाडले भक्तों का संग प्रदान कीजिए, जिनका संग कर कर मैं आपकी मधुराति मधुर कथाओं को श्रवण कर सकूं और श्रवण कर कर आपका इसी प्रकार नित्य दर्शन कर सकूं। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि ध्रुव, वस्तुतः तुम मेरे पास राज्यपाठ की इच्छा से आए थे, जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम आज से 36,000 वर्ष तक राज्यपाठ करोगे और 36,000 वर्ष के राज्य करके आप ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे। इस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया, भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी विचार करते हैं कि मैंने क्या मांग लिया, मैंने सांसारिक वस्तु मांग ली भगवान से। भगवान को प्राप्त कर कर यदि कोई सांसारिक वस्तु मांगता है तो वह तो उसी प्रकार, जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा के सामने कोई एक बोरा भूसा मांग ले। भगवान स्वयं मेरे सामने थे। लगता है यह देवतागण जो हैं वह मुझसे जलने लगे थे। उन्होंने मेरी बुद्धि को विमुख कर दिया था कि मैं कुछ मांग न पाऊं, मैं भगवान से कुछ मांग न पाऊं। इसलिए आत्मग्लानि करते हुए
श्री ध्रुव जी अपने नगर की ओर प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उत्तानपाद को पता चल जाता है। उत्तानपाद आरती की थाली इत्यादि लेकर वहां पर ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए अग्रसर होता है। नगर के बाहर श्री सुनीति जी, जिन माता ने डांट कर भगाया था, वह श्री सुरुचि जी, यह सब पहुंचती हैं और पहुंचकर श्री ध्रुव जी का स्वागत करते हैं, ध्रुव जी का राज्याभिषेक करते हैं। देखिए, यही है भगवान की विशेष कृपा। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसके ऊपर सब कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। आज सुरुचि जो ध्रुव जी को देखना पसंद नहीं करती थी, वही सुरुचि श्री ध्रुव जी की सेवा कर रही हैं, ध्रुव जी की आरती कर रही हैं, ध्रुव जी का पूजन कर रही हैं, ध्रुव जी का स्वागत कर रही हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, वा पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर श्री ठाकुर जी की कृपा होती है उस पर सब कृपा करना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, राजपाट को संभाला। उसके पश्चात ध्रुव जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया। उसी समय काल आया ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी से कहा कि प्रभु, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको स्पर्श कर दूं, आप ही मुझे स्पर्श कीजिए, क्योंकि संसार का नियम है बिना काल को स्पर्श किए कोई अपना मोक्ष नहीं कर सकता, अपना उद्धार नहीं कर सकता। ध्रुव जी ने काल के मस्तक पर अपना सर पर काल के मस्तक पर अपने चरण को रखा है और ध्रुवलोक को प्राप्त किया है। इस प्रकार ध्रुव जी ने अपना भी उद्धार किया है। और जब जाने लगे तब वह विचार करते हैं कि जिन्होंने मुझे ज्ञान उपदेश किया था वह माता कहाँ गई। तब पार्षदों ने बताया कि आप चिंता मत करिए, आपकी माता आपके आगे वाले विमान में है, क्योंकि जो भगवान का राह बताता है, भगवान की ओर जोड़ता है, उसका सर्वप्रथम उद्धार होता है, उसका उद्धार होना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार ध्रुव जी ने अपना उद्धार किया। बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो। इसके पश्चात उत्तानपाद के अगले चरित्रों का वर्णन किया है कि उत्तानपाद के वंशावली में श्री ध्रुव जी के वंश में ही राजा अंग हुए हैं, जिन अंग ने खूब धर्म शासन किया है, किंतु इनका एक पुत्र हुआ है जिसका नाम वेन हुआ है। उस वेन ने इतना अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया कि अंग ने विचार किया कि मुझे राज्यपाट का त्याग कर देना चाहिए। राजपाट का त्याग करने के लिए वह अपने राजपाट को रात्रि में छोड़कर अपने ही नगर के गुफा में जाकर विराजमान हो गए, भगवान का भजन करने लगे। वेन ने अपने पिताजी को खूब ढूंढवाया लेकिन वह मिले नहीं। और क्यों नहीं मिले? कारण ये था कि वेन अपने नगर को छोड़कर सभी नगर में ढूंढवाता था, लेकिन राजा अंग अपने ही नगर में छिपे हुए थे। जिस प्रकार हम आप अपने अंतःकरण में जो भगवान विराजमान हैं उनको ना देखते हुए बाहर के भगवान का पूजन करते हैं, बाहर के भगवान को देखते हैं, उस प्रकार वेन ने भी अपने पिता को अपने नगर में न ढूंढवाकर पूरे ब्रह्मांड में ढूंढवाया, लेकिन उनके पिताजी उनको नहीं मिले। अंतोगत्वा सबने विचार किया कि वेन को ही राजा बनाया जाए। वेन को राजा जैसे ही बनाया तो वेन ने सनातन धर्म में ही वेन लगाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही यह राजा बना तो इसने डिमडिम घोष करवा दिया कि आज से हमारे नगर में न कोई यज्ञ होगा, न कोई अनुष्ठान होगा, न कोई जप कर सकता है, न कोई तप कर सकता है, न कोई दान देगा, न कोई शुभ कर्म करेगा। वेन ने कहा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम जुजाकुचित इति निवारयेत् धर्माभेरी घोषेण सर्वसा। सबको फटकारते हुए कहा कि कोई भी आज से किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेगा।
जब यह बात संतों को पता चली तो संत ने विचार किया कि वेन ये गलत कर रहा है। अरे भैया, तुम स्वयं यदि भगवान का पूजन नहीं करना चाहते तो आप न करो, लेकिन जो दूसरा कर रहा है उसके ऊपर आक्षेप क्यों लगा रहे हो? समझाने गए संत से बहस करने लगा। अरे तुम सब किसका पूजन करते हो, किसके ऊपर इतना रिझते हो? कोई भगवान नहीं होता, प्रजा का राजा ही भगवान होता है, तुम सब मेरे पूजन करो। जब यह बात कही तो संतों ने हुंकार ध्वनि की, और जैसे ही हुंकार ध्वनि की तो वेन ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, वहीं पर वह समाप्त हो गए। बोलो संत भगवान की जय हो। जैसे ही वेन मरा तो सबने विचार किया कि बिना राजा के प्रजा खराब हो जाती है। वेन का कोई संतान भी नहीं था, तो संतों ने ही विचार किया, तो संतों ने वेन के शरीर का मंथन किया। मंथन करने के उपरांत पहली बार जब मंथन किया तब इनके शरीर से निषाद उत्पन्न हुआ। तब सब जान गए कि निषाद से तो यह प्रजा नहीं चल पाएगी। तो पुनः जब मंथन करना प्रारंभ किया तब इनके शरीर से स्वयं भगवान पृथु प्रकट हुए। बोल पृथु जी महाराज की जय हो। पृथु महाराज का विवाह अर्ची देवी से हुआ। यह पृथु महाराज और कोई नहीं थे, यह स्वयं नारायण के अवतार थे। पृथु महाराज के प्रकट होने के बाद सब प्रजावासियों ने उनकी जय जयकार करना प्रारंभ किया, और जैसे ही जय जयकार करना प्रारंभ किया तो पृथु महाराज जी ने सबको रोका कि अभी तक मैंने कोई कार्य किया नहीं है, तुम सब जय जयकार क्यों करने लगे? खबरदार, किसी की बेवजह जय जयकार करना प्रारंभ किया तुमने। भैया, जय जयकार किसकी करनी चाहिए? जो कोई कार्य करे। इस प्रकार विरोध किया जयकार का। समस्या को पूछा तो सबने बताया कि महाराज, माता पृथ्वी ने अपने सभी रत्नों को अपने अंदर तिरोहित कर लिया है, इस कारण अब फसल उगना बंद हो गई है। कृपा करके माता पृथ्वी की तपस्या कीजिए। माता पृथ्वी से आग्रह किया पृथ्वी जी ने, माता नहीं माने। अंत में क्रोध में आकर खड्ग को निकाला, और खड्ग को निकालकर माता पृथ्वी के पीछे भागने लगे, और माता पृथ्वी के पीछे खड्ग को लेकर, अपनी तलवार को लेकर दौड़ने लगे, और उनको कहते हैं वसुदेव त्वां वधिष्यामि, आपको मैं मार डालूंगा यदि आप अपनी समस्या को नहीं बताएंगी। तब उन्होंने बताया, वह गौ के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब अधर्म बढ़ने लगता है तो मैं अपने सभी रत्नों को अपने अंदर ही समाहित कर लेती हूँ। आपके जो पूर्वज थे वेन जी, उन्होंने इतना अधर्म किया, इतना अधर्म किया कि मैंने अपने सभी रत्नों को अपने अंदर तिरोहित कर लिया है। आप की इच्छा है तो आप मेरा दोहन कर सकते हैं। तो पृथु महाराज जी ने माता पृथ्वी का दोहन किया, और जितने औषधि की, जितनी फल फूल की आवश्यकता थी, सबका दोहन किया। तब पृथु महाराज की जय जयकार करना प्रारंभ किया सबने। पृथु महाराज जी ने अपने समस्त राज्य को ज्ञानोपदेश किया है। इस धरती का नाम पृथ्वी इसीलिए पड़ा क्योंकि श्री पृथु महाराज जी ने इनके ऊपर अनुग्रह किया। साधुओं को खूब सेवा करते, सनातन धर्म की ध्वजा को खूब लहराते। 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जब 100वें यज्ञ की बारी आई तब इंद्र ने विचार किया कि यदि यह 100 यज्ञ कर लेंगे तो यह शतक्रतु बन जाएंगे, और शतक्रतु बन गए तो इनको इंद्र की गद्दी मिल जाएगी। तो इंद्र ने इनके अश्व को चुराया। तब इनके पुत्र ने बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
इस प्रकार 99 यज्ञ किए और 100वें यज्ञ की बारी आई तो इंद्र ने अश्व को चुराया। अश्व को चुराने के कारण इनके पुत्र ने उस यज्ञ को जीता। उस यज्ञ को इंद्र को हराकर उस अश्व को लेकर आए, तब उनके पुत्र का नाम विजिताश्व पड़ा। अब इंद्र ने पुनः यज्ञ करना प्रारंभ किया। अब तो पृथु महाराज ने पुनः यज्ञ करना जब प्रारंभ किया तो इंद्र ने साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बनाकर उस यज्ञ को पुनः चुराना प्रारंभ किया। और जब चुरा लिया तब पृथु महाराज को पुनः क्रोध आया कि अब तो मैं कदापि इंद्र को नहीं छोड़ूंगा, इंद्र को मार डालूंगा। तब ब्राह्मणों ने समझाया कि प्रभु कोई भी अनुष्ठान हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप क्रोध करते हैं, यदि आपके यहाँ यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, यदि आप क्रोध करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप क्रोध मत कीजिए। बोले तो इंद्र का क्या किया जाए? बोले चिंता मत करिए, हम ब्राह्मणों के पास सभी चीज का समाधान है। बोले क्या समाधान है? बोले मैं इंद्र को ही इस यज्ञ कुंड में बुला लेता हूँ। बोले कैसे बुलाएंगे? बोले आप यही तो नहीं जानते हैं। बोले क्या? बोले दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च दैवता अते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश्च दैवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह पूरा जगत जो है वह देवताओं के अधीन है। कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो देवताओं का पूजन करता है। दैवाधीनम जगत सर्वा। और वह देवता किसके अधीन है? बोले मंत्राधीनाश्च देवता। वह देवता जो है मंत्र के अधीन है। और वह मंत्र किसके अधीन है? बोले ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वह मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है, इसीलिए ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। तब ब्राह्मणों ने क्या किया? ऐसा यज्ञ करना प्रारंभ किया कि इंद्र की गद्दी स्वयं यज्ञ कुंड में आना प्रारंभ हो गई। इंद्र भयभीत हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, पृथ्वी जी को उपदेश किया है। पृथ्वी जी ने इंद्र को छोड़ा है और जैसे ही छोड़ा वैसे ही भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान से ने प्रश्न किया है कि आपको क्या प्राप्त करना है, तो भगवान से उन्होंने बड़ा सुंदर वर मांगा है। पृथ्वी जी कहते हैं कि महाराज आप मेरे इन्हीं दोनों कानों में सहस्त्र कान की शक्ति दे दीजिए कि मैं आपका कथा श्रवण करूं, आपके दिव्य गुणों का श्रवण कर पाऊं। इस प्रकार पृथ्वी महाराज जी ने भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया। तत्पश्चात शनकादिक को द्वारा उपदेश पाकर पृथ्वी महाराज जी ने अपना उद्धार किया। श्री पृथ्वी महाराज जी ने अपना उद्धार किया। जब समय हुआ तब उन्होंने अपने पुत्र विजिताश्व को राज्यपाठ दिया और वन में जाकर अपनी पत्नी के साथ तपस्या की भगवान के और अपने शरीर का त्याग कर कर परम पद को प्राप्त किया। बोल पृथ्वी जी महाराज की जय हो। इन्हीं के वंश में प्राचीन हरि नाम के राजा हुए, जिन्होंने खूब अश्वमेध यज्ञ किए, खूब यज्ञ किए, भगवान का खूब यज्ञ किया। किंतु यह यज्ञ तो करते थे लेकिन एक अपराध करते थे। यज्ञ के बीच में यह बलि देते थे जीवों की। एक समय की बात, नारद जी ने इनको उपदेश देने के लिए वहां पर प्रकट हुए। नारद जी ने इनको समझाया कि हे प्राचीन वरी राजा, आप यज्ञ तो करते हैं, आप अनुष्ठान भी करते हैं, उसका फल भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन एक बार ऊपर तो देखिए। जैसे ही ऊपर देखा तो जितने जीवों की बलि दी थी वह जीव इनको खाने के लिए दौड़ रहे थे। प्राचीन वरी भयभीत हुए कि प्रभु ये कैसे हुआ, अब मैं कैसे इनसे अपना पीछा छुड़ाऊं। तो उन्होंने बताया कि आप चिंता मत करिए, आप एक काम करिए। बोले क्या करें? बोले आप भगवान का भजन कीजिए और हिंसा करना बंद कर दीजिए।
अब पुरंजनों उपाख्यान के द्वारा इनको समझाया है या समझे हैं। और जब इनको समझ में आया है तो इन्होंने भी अपने काल में खूब तपस्या किया, खूब राजपाठ किया और अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि आप सब तपस्या कीजिए और तपस्या कर कर सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ कीजिए। इनके 10 पुत्र हुए हैं जिनको हम प्रचेता के नाम पर जानते हैं। प्रचेता गए हैं, भगवान की तपस्या किया है। तपस्या करने के उपरांत भगवान शिव से रुद्र गीत का उपदेश पाया है। उपदेश पाकर जब यह वापस आए हैं तब इनको पता चला कि इनके पिताजी ने नारद जी से पुरंजनों उपाख्यान का श्रवण कर कर अपना उद्धार किया है। इस प्रकार नारद जी के उपदेश को पाकर प्राचीन वरही को उद्धार हुआ है। 10,000 वर्ष तक प्राचीन वरही ने तपस्या की और भगवान के दर्शन प्राप्त किए। इनके प्रचेता जो 10 पुत्र हुए हैं उन्होंने भी 10,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान का दर्शन पाया और दर्शन पाकर भगवान के सामने इन्होंने सत्संग का बखान किया है कि वस्तुतः भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जिस सत्संग को श्रवण कर कर, जिस सत्संग को पाकर आप अपना उद्धार कर सकते हैं। प्राचीन वरही ने, प्रचेता ने सत्संग की महिमा का बखान करते हुए कहा कि सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति सरल से सरल रूप में हो जाती है। एक महात्मा जी कहते थे कि सावरे से मिलने का, सावरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। पुकार रही आओ मेरे गिरधारी हो। मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही आओ मेरे पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। विष भर प्याले को, विष भर प्याले अमृतमय बनाना है। विष भरे प्याले को अमृत में बनाना है।
प्राप्त किया। साधन एक ही मिला है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप भगवान की कथा को चरित्र को श्रवण करेंगे तब आपका मन भगवान के श्री चरणों में लगेगा, और जब आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति आएगी तब आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे। सांसारिक लोग जो होते हैं वह भगवान को नहीं पूछते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले अपने नात बात रिश्तेदार सबको ढूंढते हैं, लेकिन जिसने सत्संग किया है वह भगवान को नहीं भूलता है, विषम से विषम परिस्थिति क्यों न। द्रौपदी द्रौपदी पुकार रही, द्रौपदी पुकार रही, द्रौपदी पुकार रही, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी ने भी सबको पुकारा। विष्णु पितामह से कहा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, अपने 5 पतियों से सबसे प्रार्थना किया, लेकिन कोई नहीं आया। अंतो गत्वा उनको अपने मित्र, अपने आराध्य श्री केशव का ध्यान आया कि मेरा केशव भी है, उसने भी मुझे वचन दिया। तब द्रौपदी ने उनसे भी प्रार्थना की, ओ चीर बढ़ा जाओ, चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज बचाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम से मिलने का।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोल संत समाज की जय हो। इस प्रकार पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री विदुर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने उत्तानपाद के चरित्र को तो श्रवण कराया, लेकिन प्रियव्रत जी का क्या हुआ आपने यह नहीं बताया। तब पंचम स्कंद में प्रियव्रत के चरित्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथे मुने गृहे रमत यन्मूला कर्मबंध पराभव। कि प्रियव्रत जी जो थे वह उत्तानपाद से बड़े थे, किंतु इनके मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे संन्यास का पालन करना चाहिए। संन्यास धर्म में, संन्यास आश्रम में पहुंचे, संन्यास्त होकर अपना जीवन यापन करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैंने सृष्टि का विस्तार करने के लिए भेजा है, यदि यह संन्यास धर्म का पालन करेंगे तो सृष्टि का विस्तार किस प्रकार हो सकता है। तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए, प्रियव्रत जी को समझाया कि हे प्रियव्रत जी, आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। बोले महाराज मेरा मन संन्यास में लगता है, भगवान के भजन में लगता है। तब ब्रह्मा जी ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया कि हे प्रियव्रत जी, यदि मन भगवान में लगा हो तब उसे आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में भगवान से दूर नहीं कर सकते। यदि आप गृहस्थ भी हैं और आपका मन भगवान में लगा है तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप संन्यास आश्रम का पालन कर कर संन्यास्त होकर भी आपका मन भगवान में नहीं लगा है तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आप कृपा करके सृष्टि का विस्तार करने में हमारी सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा को पाकर उन्होंने पुनः गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया और प्रवेश कर कर उन्होंने विचार किया कि यह जो ब्रह्मा की बनाई सृष्टि है इसमें कुछ गड़बड़ी है। किस प्रकार की गड़बड़ी है? तो वह विचार करते हैं कि इनमें यह गड़बड़ी है कि इन्होंने दिन तो बनाया है जिसमें सब कार्य करते हैं, सब परिश्रम करते हैं, अन्न इत्यादि का भरण पोषण करते हैं, अन्न उगाने का कार्य करते हैं, किसानी करते हैं, कुछ मजदूरी कर कर अपना उद्धार करते हैं। किंतु यह जो रात्रि है इस रात्रि को व्यर्थ बना दिया है। रात्रि होते ही जो किसान परिश्रम करते हैं वह खूब सोते हैं। यदि रात्रि ना हो तो यह खूब अधिक कार्य करें, अपने से दोगुना कार्य करें। तो इन्होंने विचार किया कि मुझे इस रात्रि को रोकना पड़ेगा। तो ऐसे रथ की रचना की, इतने प्रकाश वाले रथ की रचना की कि जैसे ही रात्रि का काल आता वैसे ही उस रथ को घुमाते, और जैसे ही उस रथ को घुमाते तो उसमें से इतना प्रकाश निकलता कि मानो रात्रि हुई ही नहीं है, प्रातः हो रहा है, दिन ही है अभी। जब यह बात ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और प्रियव्रत जी को समझाया कि हे प्रियव्रत जी, यह सृष्टि का जो नियम है इसमें कोई खराबी नहीं है। आपके दृष्टि में रात्रि में लोग परिश्रम नहीं करते, लेकिन जो साधु संत होते हैं वह एकांत समय में, जब एकांत समय मिलता है, जब रात्रि का समय मिलता है, तब वह जाकर भगवान का भजन करते हैं। बहुत से कार्य रात्रि में ही संभव हो सकते हैं, दिन में नहीं हो सकते।
इसलिए आप सृष्टि के जो नियम हैं उसको न बदलिए। जब इस प्रकार उनको समझाया तो उन्होंने विचार किया कि लगता है मैंने गलत किया है। उस रथ को निकाला, इनके 10 पुत्र हुए। उस रथ के घूमने के कारण 7 प्रकार के द्वीप बन गए, जिसे हम सप्तद्वीप नाम से जानते हैं। अपने 7 पुत्रों को उन द्वीपों का राजा बनाया। जो 3 पुत्र थे वह ब्रह्मचारी निकल गए। उसमें से जो जम्बुद्वीप हुआ उसके अधिपति श्री आग्निक जी हुए हैं। प्रियव्रत जी ने सबको कार्यभार सौंपकर पुनः वह संन्यास्त हो गए, संन्यास की ओर अग्रसर हुए। संन्यास धर्म का पालन करते हुए अपना उद्धार किया। आग्नेय जी जो थे उन्होंने अपने एक द्वीप के 9 खंड किए। 9 खंडों में से अपने 9 पुत्रों को 9 खंड को बांट दिया, जिसमें से अजनाभ खंड के राजा को, अजनाभ खंड के राजा नाभि को बनाया। जिन नाभि का विवाह मेरु दंड के साथ हुआ, मेरु देवी के साथ हुआ, जिनके यहाँ पुत्र का अभाव रहा, इन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराया। उसमें भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होकर भगवान से इन्होंने वर मांगा कि हे प्रभु आप हमको ऐसा वर दीजिए, आप ही स्वयं आपके जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, मेरे जैसा सिर्फ केवल मैं हो सकता हूँ, मैं ही आपके यहाँ आऊँगा। आशीर्वाद दिया। समय बीता, ठाकुर जी की कृपा, इनके यहाँ स्वयं भगवान अवतार लिए। ऋषभ देव रूप में भगवान ऋषभ देव जी जैसे ही अवतार लिए। तो ऋषभ देव का अवतार होते ही इंद्र ने विचार किया कि यह जो ऋषभ देव जी हैं यह स्वयं भगवान हैं, इनसे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकता हूँ। अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव से किया, जिनके द्वारा इनके 100 पुत्र हुए। एक दिन अपने 100 पुत्रों को बैठाकर ऋषभ देव जी ने दिव्य उपदेश किया। प्रश्न किया कि हे पुत्रों यह बताओ कि इस ब्रह्मांड में आपका आना क्यों हुआ है, आप आए क्यों हैं? किसी ने कहा पिताजी हम तो यहाँ पर भोग भोगने के लिए आए हैं। किसी ने कहा नहीं हम तो भोजन करने आए हैं। बोले नहीं। किसी ने कहा कि हम विवाह करने के लिए आए हैं। इस प्रकार की सांसारिक प्रपंचों को गिनाया। तब ऋषभ देव जी ने कहा जितना उत्तर दिया है सबने गलत दिया है। बोले आप ही बता दीजिए कि किस लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। तब ऋषभ देव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहा नायम देहो देह भा जान लोके कष्टान कामान नरहते विंभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वदन्तम। बोले ना हम इस धराधाम पर भोग भोगने के लिए आए हैं, ना पुत्र करने के लिए आए हैं, ना भोजन करने के लिए आए हैं। हम इस धराधाम पर केवल और केवल भगवान की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। और हे पुत्रों यह मनुष्य शरीर ही इसलिए मिला है कि हम इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति कर सके। जब तक जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उसको इस 84 लाख योनि के चक्रों में भटकना ही पड़ता है। बोले महाराज भगवान की प्राप्ति किस प्रकार हो, क्या कोई मार्ग है? बोले हाँ। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, आप महत् पुरुषों का संग कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। और उस भजन में यदि कोई बाधा बने तो उसका तुरंत त्याग कर दीजिए।
गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। यदि उस भजन मार्ग में माता बाधा बन रही हैं तो माता का परित्याग कीजिए, पिताजी बाधा बन रहे हैं तो पिताजी का भी परित्याग कीजिए, गुरुजी बाधा बन रहे हैं तो गुरुजी का भी परित्याग कर दीजिए। यदि उस भजन में नात बात रिश्तेदार भी बाधा बन रहे हैं तो उन रिश्तेदारों का भी त्याग कर दीजिए, लेकिन भजन को ना छोड़िए। आखिर छोड़ा तो सबने है। भरत जी ने अपनी माता को छोड़ दिया, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को छोड़ दिया, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। इस प्रकार सबने अपने नात बात रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, जिसने भगवान के भजन में बाधा बनने का प्रयास किया। इस प्रकार दिव्य उपदेश दिया है। उपदेश देकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को सुमति को राजा बनाया। सुमति को राजा बनाकर वह भी संन्यास की ओर अग्रसर हुए हैं। संन्यास की ओर अग्रसर हुए हैं। सुमति जी ने भी अपने काल में खूब शासन किया, शासन कर कर सबका उद्धार किया। अंतोगत्वा सुमति जी ने भी विचार किया कि मुझे भी राज्यपाट का त्याग कर कर भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने भी अपने पुत्र को राजा बनाकर अपना कल्याण किया। श्री भरत जी को राजा बनाया। भरत जी ने भी खूब शासन किया, अपने पुत्रों को उपदेश दिया। उपदेश देकर वह भी कुलाश्रम में जाकर भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं। भजन कर ही रहे थे कि अंत गति में उनकी चित्त में एक माया ने प्रवेश कर लिया। क्या हुआ? गंडकी नदी के किनारे वह जप कर रहे थे। जप करते करते उन्होंने देखा कि एक मृगी प्रसव पीड़ा से चिल्लाती हुई जल का पान कर रही थी। उसी समय शेर की गर्जना हुई तो वह मृगी उसी समुद्र में, उसी नदी में कूद गई और कूदकर पीड़ा के कारण उसने एक मृग को जन्म दिया और अपने प्राण का त्याग कर दिया। तो उस मृग का पालन पोषण श्री भरत जी ने किया। भरत जी ने करा और भरत जी ने इतना उसके ऊपर आसक्त हुए, इतना आसक्त हुए कि जब वह हिरण का बच्चा खाता तब वह खाते, जब वह जल पीता तब यह जल पीते, जब वह खेलता तब यह खेलते। अपने जब तब अनुष्ठान को छोड़ गए, अपने मार्ग को भूल गए कि मैं यहाँ पर भजन करने के लिए आया था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस हिरण के बच्चे की सेवा करने लगे। एक समय की बात, यह समिधा एकत्रित करने गए थे। उसी समय वह मृग का बच्चा घर में विराजमान था। उसी समय कुछ मृग की टोलियां आई, कुछ हिरणों का झुंड आया। इस बालक ने देखा कि यह तो मेरे जैसे ही दिख रहे हैं, जिसके साथ मैं रहता हूं वह तो मेरे साथ नहीं रहते, मेरे जैसा नहीं दिखता है। उसने विचार किया और उन्हीं हिरण के झुंड में बैठकर सबके साथ चले गया। अब इधर यह आए, अपनी कुटिया में देखा तो वह मृग का बच्चा नहीं दिखा। तो पूरे नगर में, पूरे वन में उन्होंने ढूंढा, लेकिन उनको वह नहीं मिला। उस मृग के संग के कारण उन्होंने अपने अन्न जल का त्याग किया। अन्न जल के त्याग करते ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग भी कर दिया। देखिए, भरत जी बड़े ही धर्मात्मा थे। वह वन में किस लिए गए थे? भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन भगवान का भजन करते करते उनकी आसक्ति एक मृग अर्थात हिरण में हो गई, और हिरण में होने के कारण उन्होंने उस आसक्ति का त्याग नहीं कर पाए। और जैसे ही आसक्ति का नहीं त्याग किया तो उनको क्या हुआ? उन्होंने अपने शरीर का त्याग तो किया, लेकिन अंते या मति सागति
जो अंत में आप विचार करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, वही आपको अगले जन्म में बनना पड़ेगा। अब श्री भरत जी अगले जन्म में हिरण का ही रूप लेकर विचरण करना प्रारंभ करते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि आजकल लोग कितने आसक्त रहते हैं लोगों के ऊपर, माता पिता पुत्रों के ऊपर आसक्त हैं, पुत्र पत्नी के ऊपर आसक्त है। यह आसक्ति जो है कभी भी आसक्ति है। आप बूढ़े हो जाएं, बूढ़े होने के बाद आप विचार करें कि मैं भगवान का भजन करूंगा, लेकिन जब आसक्ति आएगी तब आपका भजन छूट ही जाएगा, यदि आपका अभ्यास ना रहा भगवान का भजन करने का। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, एक मृगा के संगते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी का गति जो घर घर करत सने। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, एक हिरण के बच्चे के संग करने से उनको हिरण का बच्चा बनना पड़ा। लेकिन श्री ठाकुर जी की कृपा, भजन का प्रभाव, हिरण के बच्चे तो बने, लेकिन उनको अपने स्मरण था कि मैंने पूर्व काल में आसक्ति की थी, इसीलिए मुझे यह स्वरूप मिला है। तो उन्होंने अन्न जल त्याग कर कर अपने शरीर का त्याग किया। पुनः यह अगले जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। ब्राह्मण के यहाँ जब उत्पन्न हुए तो ब्राह्मण जी ने इनका नाम पुनः भरत रखा। भरत रखने के कारण इनको, ये सबसे छोटे थे, इनका खूब लाड प्यार होता, लेकिन इन्होंने आसक्ति करने का बिल्कुल भी स्मरण नहीं रखा कि अब की बार मैं किसी से आसक्ति करूंगा। महाराज पिताजी ने बैठाया और बैठाकर पढ़ाना प्रारंभ किया कि आप पढ़ना प्रारंभ करो। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान दिया कि आप इसको याद करिए। उस गायत्री मंत्र को याद करते करते इनको 6 महीने बीत गए। पिताजी ने सोचा कि मैंने भरत नाम रखा है, लेकिन यह भरत के समान कार्य नहीं कर रहा है, या तो जड़ भरत है, इसकी बुद्धि तो जड़ है, इसलिए इसका नाम आज से जड़ भरत होगा। महाराज सब ज्ञान होने के बाद भी यह कुछ नहीं करते। यह जानते हैं कि यदि मैंने आज गायत्री याद कर ली तो दूसरे दिन मुझे रुद्री याद कराएंगे, और रुद्री याद कराएंगे तो सप्तशती याद कराएंगे, तो नवरात्रि आएगी तो सप्तशती पाठ के लिए भेज देंगे, शामन आएगा तो रुद्राभिषेक कराने के लिए भेज देंगे। पुनः मैं माया में पढ़कर अपना सब कुछ छोड़ जाऊंगा, और यहाँ पर माया में पढ़कर मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, भगवान की तपस्या नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इन्होंने कुछ याद ही नहीं किया। महाराज जड़ भरत के समान कार्य किए, जड़ होकर कुछ भी कहते उसका कार्य संपन्न नहीं करते। समय बीता, जब तक माता पिता थे तब तक तो इन्होंने खूब खाया, खूब रहे, लेकिन जैसे ही माता पिता का देहांत हुआ तो भाइयों ने विचार किया या कुछ करता नहीं है, या कुछ कार्य करे तब इसको खिलाया जाए। तो विचार किया कि इससे कुछ किसानी ही कराई जाए। महाराज गए, अपने उनके भाइयों ने कहा कि चलो फावड़ा लेकर खेत में, और खेत में लेके गए। कहे महाराज यहाँ पर खोदना प्रारंभ करो। और जब खोदने की आज्ञा दी तो शाम को आए तो देखे कि इतना खोद दिया कि वहां से जल निकल गया। सब जान गए कि यह किसी काम का नहीं है, चलो इसको मेड़ बनाने को कहा जाए। मेड़ बनाने को कहा, और इतना मेड़ बना दिया कि उसको पहाड़ बना दिया। खनन कहे तो कूप बनावे, और कूप कहे तो शिखर बनावे। खनने को कहे तो महाराज इतना खन डालते कि वहां से जल निकलना प्रारंभ हो जाता, और जब शिखर बनाने को कहते, किनारा मेड़ बनाने को कहते, तो यह इतना मेड़ बना देते कि पहाड़ जैसा खड़ा कर देते मिट्टी को।
भाइयों ने विचार किया कुछ नहीं कर पाएगा तो इसको खेत की देखभाल के लिए रख दिया जाए। खाट डाल दिया महाराज खेत में बैठा दिया कि देखते रहना, कोई आए ना, कोई इस फसल को खाए ना। तो जड़ भरत जी आत्मविद सर्वभूतेषु, सबको भगवान के स्वरूप देखते। बोले हमारा क्या जाता है, सब तो भगवान का है। जैसे कोई चिड़िया आए तो सबको भगाने की वजह से सबको समझाने लगे, सबको गाने लगे, गुनगुनाने लगे कि राम की चिड़िया राम को खे, खाबुर चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया राम को खे, खालो चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया राम को खे, खाबुर चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया राम को खे, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया राम को खे, खाबुर चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया राम को खे, खालो चिड़िया भर भर पे। खालो चिड़िया भर भर पे, खालो चिड़िया भर भर पे। खाओ चिड़िया भर भर पे। खालो चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया राम को खे, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया राम को खे, खालो चिड़िया भर भर पे। जड़ भरत जी कोई भी पंछी आए तो कहे खाते रहो, क्योंकि अपना तो है नहीं, सब श्री ठाकुर जी का है, अपने पास क्या है। जब यह बात भाइयों ने देखी, जब देखा कि यह तो इसके भी लायक नहीं है, तो डांट कर भगा दिया कि चले जाओ यहां से। श्री जड़ भरत जी और प्रसन्न हो गए कि देखो अभी तक भाइयों का बंधन था, अब भाइयों का भी बंधन छूट गया। महाराज गए, जाकर एक वृक्ष के नीचे भजन करने लगे। भजन कर रहे थे, उसी समय कुछ डाकुओं का झुंड आया। डाकुओं के सरदार ने यह संकल्प लिया था कि हमारे पुत्र की प्राप्ति होगी तो हम एक नर बलि देंगे। तब उन्होंने विचार किया, डाकू आए, डाकू को कहा कि आप सब जाओ और एक नर को पकड़ कर लाओ, जिस नर की हम बलि दे सके। डाकू जंगल में भ्रमण कर रहे थे, उस समय इन्होंने जड़ भरत जी को देखा। जड़ भरत जी को देखकर वह बड़े प्रसन्न हो गए कि यह तो मूर्ख सा है, इसी की बलि क्यों ना दे दी जाए। महाराज पहुंचे, जड़ भरत जी को पकड़ा, बोले चलो हमारे सरदार ने आपको बुलाया है। सरदार के पास लेके गए। सरदार ने कहा इनको खूब स्नान कराओ और स्नान कराकर खूब भोजन कराओ। महाराज खूब पकवान खिलाए हैं और पकवान खिलाकर भोजन कराया है। भोजन कराने के उपरांत इनकी बलि देने की बारी आई। माता आज के जगदम्बा के सामने इनको लिटाया है, लिटाकर खड़ग को उठाया है और जैसे ही इनको मारने का प्रयास किया, आप विचार कीजिए, आज शक्ति मां काली वहां प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई और उन्हीं जितने भी वहां पर डाकू थे, डाकुओं के सरदार सहित सबको मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि यह भगवान के जो भक्त हैं श्री जड़ भरत जी को मारने के लिए अग्रसर हुए हैं। श्री जड़ भरत जी ने माता की स्तुति की है, जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस प्रकार उनकी
स्तुति की है। स्तुति कर कर माता ने आशीर्वाद दिया है और इनको विदा किया है। या पुनः आए हैं, पुनः आकर एक वृक्ष के नीचे संध्योपासन कर कर पुनः भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं। उसी समय राजा रहुगण की पालकी वहां से जा रही थी, शोभा यात्रा जा रही थी। श्री राजा रहुगण जा रहे थे। उसी समय इनके 4 कहारों में से एक कहार का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो राजा रहुगण ने विचार किया कि कोई ना कोई तो होगा इस जंगल में, उसी को पकड़ लिया जाए। कहारों ने ढूंढा तो देखा कि यही बैठे हैं, इनको पकड़ लिया। बोले कि आप चलो, हमारे राजा की पालकी जा रही है, उनकी सेवा के लिए अग्रसर हो। तब जड़ भरत जी को पकड़ कर लेकर गए। जड़ भरत जी पहुंचे हैं, रहुगण को पालकी को पकड़ा है, लेकिन जो